इस वीडियो में हम फेलियर थ्योरी समझेंगे। सबसे पहली है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। Maximum principal stress theory or Rankine theory states that the failure or yielding or brittle fracture occurs when the maximum principal stress at a point reaches the material's ultimate tensile strength or yield strength. It is mostly used for brittle materials which fail due to normal stress. इस मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी या फिर रैंकाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग फेलियर अकर व्हेन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, जब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस पहुंच जाती है एक ऐसे पॉइंट पे जहां पे मटेरियल की अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर यील्ड स्ट्रेंथ होती है, उस पॉइंट पे उसका फेलियर होता है। ठीक है, तो ये जो इसकी अगर हम शॉर्ट में जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है, जो उसका फेलियर का क्राइटेरिया, उसको अगर हम बोलना चाहें तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस शुड बी लेस देन इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है, तो ये रैंकाइन और लामिस दोनों के थ्रू दी गई है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्रिटल मटेरियल के लिए ये ज़्यादा यूजफुल होती है, बेस्ट रिजल्ट्स देती है। कॉन्क्रीट और कास्ट आयरन जैसे मटेरियल्स होते हैं जो कि ब्रिटल मटेरियल होती है, इसके लिए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और रैंकाइन थ्योरी, जिसको हम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी भी बोल सकते हैं, ये ज़्यादा यूजफुल होती है। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आपको लास्ट में ट्रिक्स भी बताऊंगी इसको याद रखने की। तो नेक्स्ट थ्योरी है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, जिसको हम सेंट विनेट्स थ्योरी बोलते हैं। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, सेंट विनेट्स थ्योरी, स्टेट्स दैट द फेलियर occurs when the maximum principal strain in a material reaches the strain corresponding to yield point in a simple tensile test. It is used to predict failure for material, particularly in cases where lateral strains are significant, but it often overestimates the elastic strength of ductile material. ठीक है, ये जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी है, जिसको हम सेंट विनेट्स थ्योरी बोलते हैं, इसके अकॉर्डिंग फेलियर तब होता है जब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन एक मटेरियल में पहुंचता है स्ट्रेन करस्पॉन्डिंग टू यील्ड लिमिट पे जितना फेलियर आता है, यील्ड पॉइंट पे जितना हमारा स्ट्रेन आता है, उस पॉइंट तक जब वो पहुंच जाता है तब तक उस पॉइंट पे जाके फेलियर होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम शॉर्ट में बोलना चाहें तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन शुड बी लेस देन इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। ठीक है, ये हमारे थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा फेलियर क्राइटेरिया दिया गया है। ठीक है, अब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन को आप 1 अपॉन यंग्स मॉडुलस इंटू सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 इस तरीके से भी आप लिखते हो, जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो इसीलिए हम इसको इस तरीके से लिख के लेस देन इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस अपॉन ई लिख सकते हैं, यंग्स मॉडुलस। और यहाँ पे एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी आ जाता है। इस केस में, कई केसेस में ये 1 होता है, कई केसेस में और ज्यादा वैल्यूज आ सकती है। कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू क्या होगी अगर ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी वैलिड है। तो फिर आप इसको इसी इक्वेशन की हेल्प से फैक्टर ऑफ सेफ्टी को निकाल लोगे। ठीक है, अब ये जो थ्योरी है, इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी दिया गया है कि ये डक्टाइल मटेरियल के लिए ओवर एस्टिमेट कर देती है ये थ्योरी। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड थ्योरी होगी। और थर्ड थ्योरी हमारी है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, जिसको हम ट्रेसिका और गजेट्स थ्योरी बोल सकते हैं, स्टेट्स दैट द फेलियर इन डक्टाइल मटेरियल अकर व्हेन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस in a component reaches the maximum shear stress at yield in a simple uniaxial tension test. मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, जब वो पहुंच जाती है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट पे, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगी उस टाइम पे, उस पॉइंट तक जब वो पहुंचती है तब मटेरियल का फेलियर होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको इसको शॉर्ट में अगर बोलना हो तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस लेस देन इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस अपॉन 2। इस तरीके से आप सिंपली शॉर्ट में इसको याद रख सकते हो। तो शियर स्ट्रेस जो है हमारी, वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो जाती है डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है, अब वो उसमें आप सिग्मा P1 माइनस सिग्मा P2, सपोज हमारे पास 3 स्ट्रेसेस दी हुई है डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से लिख सकते हो, सिग्मा P2 माइनस सिग्मा 3 P3 डिवाइडेड बाय 2 और सिग्मा सिग्मा P3 माइनस सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय 2। इन सब की वैल्यूज निकालनी है और इसमें से जो मैक्सिमम आएगा ना, वही हमारी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो जाएगी। ठीक है,
तो पहले तो shear stress की maximum value निकालनी है और उसके बाद उसको लेस देन इक्वल टू एफ बाय 2 लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वाली थ्योरी जो है इसका ये फेलियर का क्राइटेरिया हो जाता है। और यहाँ पे ये गजेट थ्योरी, कूलम थ्योरी, ट्रेसिकास थ्योरी, ये तीनों ही नामों से इसको बोला जा सकता है। और दूसरा यहाँ पे ये डक्टाइल मटेरियल के लिए ज्यादा यूजफुल होती है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। नेक्स्ट हमारी है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, जिसको बेल्टमैन या फिर हेज थ्योरी बोल सकते हैं। अ मटेरियल फेल्स when the total strain energy per unit volume at a point equals or exceeds the strain energy per unit at the yield point in a simple tension test। जब स्ट्रेन एनर्जी यील्ड पॉइंट पे जो स्ट्रेन एनर्जी होगी, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी, तब उस पॉइंट पे जब पहुंच जाती है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो उस टाइम पे फेलियर होगा मटेरियल का, ऐसा इस थ्योरी के थ्रू कहा गया है। और यहाँ पे फेलियर जो क्राइटेरिया वो आ जाता है सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1। ठीक है, ये हमारी जो स्ट्रेन एनर्जी है ना, उसी में से ये इक्वेशन आती है ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा यील्ड स्ट्रेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारी स्ट्रेन एनर्जी का, आपने स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का आपने फॉर्मूला देखा होगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 ई, इस तरीके से लिख देते हैं ना। तो यहाँ पे भी नीचे 2 ई था और यहाँ पे भी 2 ई था, वो 2 ई कैंसल हो चुका है, ठीक है, इसलिए आपको इस तरीके से इक्वेशन दिख रही है, ठीक है। तो ये हमारी हो जाती है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। फिर उसके बाद आ जाती है मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी या फिर डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, इसको हम बोल सकते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको वॉन मिसेस के थ्रू दिया गया है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी इसको हम बोलते हैं, ऑफन रेफर्स टू एस डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी या फिर वॉन मिसेस क्राइटेरिया। It states that the yield of a material begins when the distortion strain energy per unit volume reaches the distortion strain energy per unit volume at yield point in a simple tension test। एक सिंपल टेंशन टेस्ट पे जो मैक्सिमम हमारी स्ट्रेन एनर्जी है, वो जब पहुंच जाती है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट यील्ड पॉइंट पे, जब वो पहुंच जाती है उस टाइम पे फेलियर होगा, ऐसा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा गया। और इसकी इक्वेशन जो होगी फेलियर की, वो हो जाती है 1/2 इंटू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का स्क्वायर, ठीक है। इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ वाई, यानी कि यील्ड स्ट्रेस का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस थ्योरी को लिख सकते हैं और ये डक्टाइल मटेरियल के लिए ज्यादा। तो ट्रिक जब बनानी होती है आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी है ना, उसके लिए मैंने क्या ट्रिक बनाई थी, यहाँ पे एक सपोज एक गजेट कूलम और ट्रेसिका, ये मतलब गजेट कूलम ट्रेसिका नाम का एक बाबा है या कोई एक व्यक्ति है, गजेट कूलम ट्रेसिका इसका पूरा नाम है। अब ये एक मैक्सिमम शियर नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है। उसको ये क्या बोलता है, वो बहुत ही घमंडी है, उसको ये बोलता है कि जो यील्ड स्ट्रेस होते हैं, तुम्हारी स्ट्रेंथ उसके आधे से भी कम है, ठीक है। तो तुम इतना घमंड मत करो, ठीक है। सिर्फ इस एक लाइन से आपको ये तीनों जो जिनके थ्रू ये थ्योरी है, ये तीनों का नाम याद हो जाएगा और आपको फेलियर का क्राइटेरिया भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी फर्स्ट ट्रिक थी। और फिर सेकंड हमारे पास अगर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी जो है, जो कि सेंट विनेट के थ्रू आई है, तो इसके लिए क्या ट्रिक है, सेंट विनेट एक बाबा है। अब मैक्सिमम स्ट्रेन एक व्यक्ति है, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेन एक व्यक्ति है और उसके वो जो व्यक्ति है ना, वो भी इस तरीके से थोड़ा घमंडी टाइप का है। तो ये सेंट विनेट जो बाबा है, ये मैक्सिमम स्ट्रेन जो है उसको बोलते हैं कि वो जो तुम्हारे प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल जो तुम्हारे हैं उनकी स्ट्रेंथ यील्डिंग जब स्टार्ट हो जाती है, यील्ड स्ट्रेस जो है उसको हम यंग्स मॉडुलस से जब डिवाइड करते हैं, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कितनी ज्यादा होती है, उससे जब हम डिवाइड करते हैं ना, उससे भी कम की तेरे प्रिंसिपल की स्ट्रेंथ है। तो मतलब आपके प्रिंसिपल की अगर स्ट्रेंथ इतनी कम है तो आपकी कितनी स्ट्रेंथ है, तो फिर आप इतना घमंड क्यों कर रहे हो। अब इतनी सी ट्रिक की वजह से आपको एक तो याद हो जाएगा कि किसके थ्रू ये आई है, ये जो थ्योरम है, और पूरा क्राइटेरिया जो है फेलियर का वो भी याद हो जाएगा।
अब सेकेंड जो हमारी है, थर्ड जो ट्रिक है वो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के लिए है। अब एक रैंकाइन लामी नाम के बाबा है, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, स्ट्रेस, जो एक व्यक्ति है उसका नाम है स्ट्रेस, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है, उसका नाम भी स्ट्रेस है, ठीक है। उसको ये बोलते हैं, उसको ये बात बोलते हैं कि वो जो तुम्हारे प्रिंसिपल है ना, जो तुम्हारे प्रिंसिपल है उनकी स्ट्रेंथ जो है वो यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी उससे कम है। इसलिए तुम्हें उनसे ये स्ट्रेस इसलिए लेते हैं क्योंकि इनको प्रिंसिपल से डर लगता है, इनको अपने प्रिंसिपल से डर लगता है, तो ये बोलते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यील्ड स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भी कम है, तो उनसे मत डरो, ठीक है। ये बात इसको ये बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको, इस ट्रिक को भी याद रख सकते हो। मतलब अगर आप चाहो तो ट्रिक की हेल्प से याद कर लो, या चाहो तो आपको याद करना है अच्छे से तो आप याद भी कर सकते हो।